और वहीं कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने ही काशीराम जी को सांसद बनवाने में मदद की थी। इस पर सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव काशीराम जी को सांसद बनवाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव को काशीराम जी ने सीएम बनवाया था, ये नहीं बताते। वो एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या काम करती आई है, इसको लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कार्यशाला में आज बताया गया कि कैसे उन तक पहुंचना है जिनके लिए बीजेपी की तमाम राज्य सरकारें और केंद्र में शासित सरकारें काम करती आई हैं। हमारे साथ कन्नौज से सांसद रहे सुब्रत पाठक जी, उनसे बात कर लेते हैं। सुब्रत जी, किस तरह से आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है उनको निभाने जा रहे हैं, उस वर्ग को बताने जा रहे हैं, दलित वर्ग को, गरीबों को, शोषितों को, कि आपकी सरकारें अब तक क्या करती हैं? देखो, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अगर हम लोग पढ़ें और समझें और जैसे उन्होंने जो कुछ भी किया है तो उसको अगर हम लोग समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधारा बिल्कुल एक है। दोनों ने ही समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम किया है और भारतीय जनता पार्टी भी उसी प्रकार से अंत्योदय के लिए काम कर रही है, माने अंतिम व्यक्ति। तो जब अंतिम व्यक्ति की बात आती है तो उसमें कोई जात पंथ नहीं रहता। तो जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको विकास के क्रम में आगे लाया जाए। तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं तो आपने देखो सब योजनाएं अंत्योदय से जुड़ी हुई हैं। उसके साथ ही साथ रही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, तो आपने देखा कि इतने बड़ा व्यक्तित्व का किस प्रकार से कांग्रेस ने अपमान किया और कांग्रेस के बाद में कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी ने भी किस प्रकार से उनको अपमानित किया, उनके प्रतीकों को अपमानित किया। तो लेकिन उसके उलट बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्म से लेकर उनके शिक्षा तक, उनके जितने भी हैं, तो उनको पंच तीर्थ बनाने का काम किया। और उसके साथ ही साथ बाबा साहब जी का जिस प्रकार से उनके कार्यों का विस्तार किया और उनके कार्यों के आधार पर दलित, शोषित, वंचित समाज का जो उत्थान करने का काम किया, चाहे उनको कॉलोनी देने का विषय हो, चाहे उनका आयुष्मान योजना देने का विषय हो, और चाहे तमाम सारी योजनाओं से जोड़कर और उनको एक समृद्ध बनाने की योजना पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आपने जितनी बातें गिनाई, यही आरोप आप पे लगता है कि आप लोगों ने उनका दलितों का उत्थान करने की काम नहीं किया और दलितों की जो स्थिति है उसके लिए कहीं कहीं आप भी जिम्मेदार? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपने देखा अगर देश भर में 4 करोड़ से भी अधिक मकान बने हैं तो इसमें बड़ी संख्या किसकी है? निश्चित रूप से दलितों की। तो आधे से भी अधिक मकान दलितों के ही बने होंगे। और उसके बाद जितनी सारी योजनाओं से जोड़ा कि मैंने अगर बीमार हो जाए 5 लाख रुपए तक आयुष्मान योजना, इसका लाभ सबसे ज्यादा किसको मिला? इसका बहुत बड़ा लाभ इस देश में दलितों को मिला। तो इस प्रकार से जितनी भी योजनाएं हैं, हर योजना का लाभ किसके लिए है? तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में दलितों के लिए है। अब रही बात बाबा साहब के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, तो भाजपा ने जिस प्रकार से उनके जो पंचतीर्थों का जो विकास किया है, जिनको कांग्रेस की सरकार में जिनको रोक दिया गया था, दिल्ली में उनका स्मारक बनाने की इजाजत नहीं दी गई थी, तो बहुत से काम है जो हमको उनसे अलग करते हैं। अखिलेश जी काशीराम जी के बारे में बोल रहे हैं कि काशीराम जी को सम्मान देने का जो काम किया गया उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा। देखो, अखिलेश जी की यही मानसिकता जो है सामंतवादी मानसिकता है कि वो उन लोगों के ऊपर आज भी एहसान करने की कोशिश करते हैं। अगर कांसीराम जी को सांसद यदि मुलायम सिंह जी ने बनाया तो मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री कांसीराम जी ने बनाया, और वो भी राम लहर में। तो राम लहर में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उसका कोई एहसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि जो निर्देश पार्टी की तरफ से मिले हैं गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए पार्टी ने बहुत काम किया है और इन्हें कार्यकर्ता के रूप में वो पहुंचाने जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोशन के साथ रतीश त्रिवेदी।